हेलो एट्थ क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका कंप्यूटर का टर्न है, तो निकालिए अपनी कंप्यूटर की बुक बच्चों। 73 पेज पर आपका चैप्टर नंबर 8 है, क्रिएटिंग टेबल्स इन एमएस एक्सेस। आज हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं बच्चों। जो टेबल होता है बच्चों, वो डेटाबेस का बहुत बेसिक कंपोनेंट होता है, जिसमें हम डेटा एंटर करते हैं, जिससे कि वो मोर एक्यूरेटली, मोर इजीली रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। तो बेसिकली दो तरीके होते हैं डेटाबेस में टेबल क्रिएट करने के। सबसे पहला तो है यूजिंग लोकल और ऑनलाइन टेम्पलेट्स। लोकल या ऑनलाइन जो टेम्पलेट्स हमें पहले से अवेलेबल होती हैं उनको यूज करके। एंड सेकेंड वन इज वर्किंग विद अ ब्लैंक डेटाबेस। एक ब्लैंक डेटाबेस के साथ हम शुरू करेंगे और उसमें हम टेबल बनाएंगे। तो डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे? हम सबसे पहले एमएस एक्सेस पर जाएंगे, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007 ऑप्शन चूज करके हम उसे ओपन कर लेंगे। ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ब्लैंक डेटाबेस एक क्रिएट अपने आप हो जाएगा। हम दो तरीके हैं टेबल क्रिएट करने के एमएस एक्सेस में। सबसे पहला डेटा शीट व्यू और सेकंड है हमारा डिजाइन व्यू। तो इन दोनों की मदद से हम जो टेबल है उसे क्रिएट कर सकते हैं। डेटा शीट व्यू जो है, बाय डिफॉल्ट टेबल जो है डेटा शीट व्यू में ही क्रिएट होती है। तो जब आप ओपन करेंगे और अगर आप ऑप्शन चेंज नहीं कर रहे हैं तो हमारी जो टेबल है वो डेटा शीट व्यू में ही क्रिएट होगी। तो उसके हिसाब से हम टेबल अपनी क्रिएट कर सकते हैं, हमें कितनी कॉलम्स और कितने रोज चाहिए। डिजाइन व्यू के अगर हमें डिजाइन व्यू से क्रिएट करनी है तो सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे टेबल डिजाइन ऑप्शन में और टेबल ग्रुप पर जाकर उसको हम क्लिक करेंगे। जितनी हमें उसमें भी जितने हमें फील्ड्स चाहिए, जितने कॉलम्स रोज चाहिए, उसके हिसाब से हम उन्हें सेलेक्ट कर लेंगे। जो टेबल का बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें क्या चीज होती है बच्चों? फील्ड नेम होता है, डेटा टाइप होता है, डिस्क्रिप्शन होता है और फील्ड प्रॉपर्टीज होती हैं। डेटा टाइप हमारे बहुत तरीके के हो सकते हैं, किस तरीके का डेटा हमें उसमें फीड करना है। ऑटो नंबर, टेक्स्ट, मेमो, नंबर, डेट या टाइम, करेंसी, यस नो, ओएलई ऑब्जेक्ट हो सकता है, हाइपरलिंक हो सकता है और अटैचमेंट भी हो सकता है। जो फील्ड प्रॉपर्टीज हैं वो भी अलग अलग होती है। फील्ड साइज, फॉर्मेट, इनपुट मास्क, डेसिमल प्लेसेस, कैप्शन, डिफॉल्ट वैल्यू, वैलिडेशन रूल, वैलिडेशन टेक्स्ट, रिक्वायर्ड, अलाउड, जीरो लेंथ, इंडेक्स्ड और स्मार्ट टेक्स्ट टैग्स। तो ये सब चीज हमारी फील्ड प्रॉपर्टीज में आती हैं। डेटाबेस में टेबल कैसे ओपन करेंगे? फाइनली अब हमें है स्टार्ट बटन पर जाएंगे। वही जो हमारे डेटाबेस ओपन करने का तरीका है उसी में जाकर फिर ओपन में जाकर हम अपना जो भी हमारा फाइल का नेम है उसे डालकर उसे ओपन कर लेंगे। टेबल स्ट्रक्चर को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। उसमें हम फील्ड्स ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स डिलीट कर सकते हैं। डेटाबेस को फाइनली क्लोज करने के लिए हम अपना जो ये ऑफिस बटन होता है यहाँ पर जाएंगे और लास्ट में हमारा क्लोज डेटाबेस आता है, वहां पर क्लोज डेटाबेस करके एग्जिट एक्सेस कर सकते हैं हम एक्सेस को क्लोज करने के लिए। यहाँ हमारा चैप्टर बच्चों फिनिश होता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स मार्क करेंगे। राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ डेटाबेस। तो पेज नंबर 73 पर जाएंगे आप इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो सबसे पहले फॉलो से शुरू करके आप यहाँ क्रिएट बटन तक लिखेंगे। ये हमारा आंसर नंबर 1 है शॉर्ट का। सेकेंड है हमारा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा शीट व्यू एंड डिजाइन व्यू। तो पेज नंबर 73 पर जाएंगे बच्चों। हेडिंग डालेंगे सबसे पहले डेटा शीट व्यू। डेटा शीट व्यू में हम एमएस एक्सेल तक लिखेंगे। उसके बाद हम डालेंगे डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू में आप एंटरिंग द डेटा तक लिखेंगे। ये आपका आंसर नंबर 2 है शॉर्ट का। थर्ड है हमारा हाउ कैन यू चेंज द व्यू ऑफ अ टेबल। इसके लिए आप पेज नंबर 77 पर जाएंगे बच्चों। यहाँ पर डू यू नो में यू से लेकर हम लिखेंगे होम टैब तक। ये हमारा आंसर नंबर 3 है शॉर्ट का। फोर्थ निकालेंगे अब हम। फोर्थ है हमारा राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ टेबल यूजिंग डिजाइन व्यू। तो डिजाइन व्यू यूज करते हुए टेबल बनाने के लिए हम पेज नंबर 74 पर जाएंगे। यहाँ पर आप सेलेक्ट से शुरू करेंगे और सेलेक्ट से लेकर यहाँ पर आप टेबल विंडो तक लिखेंगे। आपका आंसर नंबर 4 है शॉर्ट का। फिफ्थ है आपका व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड ऑटो नंबर डेटा टाइप। पेज नंबर 75 पर जाएंगे हम। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे ऑटो नंबर डेटा टाइप और ऑटो नंबर से लेकर रिकॉर्ड तक आप लिखेंगे। हमारा आंसर नंबर 5 है शॉर्ट का। फिर हम डालेंगे हेडिंग नंबर और नंबर में डेटा तक लिखेंगे। ये भी हमारा आंसर नंबर 5 है बच्चों शॉर्ट का। नेक्स्ट हमारा 6th क्वेश्चन है शॉर्ट का। डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। तो पेज नंबर 75 पर जाएंगे बच्चों। वेरियस से लेकर पहले आप प्रॉपर्टीज तक लिखेंगे। ये हमारा आंसर नंबर 6 है शॉर्ट का। लॉन्ग है हमारा 1। डिस्क्राइब वेरियस डेटा टाइप्स ऑफ एमएस एक्सेस 2007। 76 पेज पर जाएंगे बच्चों हम। डेटा टाइप्स जो है हमारे, तो डेटा टाइप यहां से शुरू करेंगे आप।
यहाँ पर हम डेटा टाइप लिखकर और जितने भी ये हेडिंग्स है सारी की सारी आप लिखेंगे अपने आंसर नंबर 1 में अटैचमेंट तक। ये हमारा यहाँ तक हमारा आंसर नंबर 1 है लॉन्ग का। केवल हेडिंग लिखनी है आपको, बाकी अंदर कुछ नहीं लिखना है। सेकंड है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फील्ड प्रॉपर्टीज, एक्सप्लेन ऑल द टाइप्स ऑफ फील्ड प्रॉपर्टीज। पेज नंबर 76 पर जाएंगे। इसके लिए पहले आप फील्ड प्रॉपर्टीज हेडिंग डालेंगे और आप पूरा लिखेंगे यहाँ तक बिलो। उसके बाद सारी फील्ड प्रॉपर्टीज के नेम जो भी यहाँ दिए हुए हैं जिनको मैंने टिक करा है, यह हमारा आंसर नंबर 2 लॉन्ग है, केवल इनके नेम आप लिख देंगे नंबर डालकर। थर्ड है राइट द स्टेप्स फॉर इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग फील्ड्स इन अ टेबल। 77 पर जाएंगे बच्चों। हम हेडिंग डालेंगे ऊपर इंसर्टिंग फील्ड। टू इंसर्ट अ न्यू फील्ड इन द टेबल, यहाँ तक लिखेंगे आप। फिर उसके बाद ओपन द डेटाबेस, फर्स्ट पॉइंट है आपका। सेकंड पॉइंट आप पूरा लिखेंगे और थर्ड पॉइंट भी पूरा लिखेंगे और फिर हमारा यहाँ गिवन तक आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपको इसमें केवल पोजीशन तक लिखना है। ये आपका आंसर नंबर 3 है लॉन्ग का, आगे कुछ नहीं लिखना है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे डिलीटिंग फील्ड। यहाँ पर हम ओपन से स्टार्ट करेंगे, ओपन द डेटाबेस, फिर यहीं तक लिखेंगे। सेकंड पॉइंट पूरा लिखना है, आगे के पॉइंट पूरे लिखने हैं और अर्लियर तक लिखेंगे। तो ये आपका आंसर नंबर 3 था लॉन्ग का। तो यहाँ आपका चैप्टर बच्चों फिनिश होता है। मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के चैप्टर के साथ। थैंक यू।